तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत भी आज से होने जा रही है और इस शीतकालीन सत्र में विपक्ष संभल बहराइच हिंसा का मुद्दा जोर शोर से उठाने वाला है। विपक्षी दलों ने सदन में बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। इधर दूसरी तरफ बीजेपी यानी कि सरकार तैयार है जवाब देने के लिए। विधानसभा सत्र के दौरान जोरदार हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट भी पेश किया जा सकता है, जो कि 12 से 15 हजार करोड़ के बीच का हो सकता है। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। यूपी कांग्रेस 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेगी। 19 और 20 दिसंबर को सदन में विधायी कार्य भी होंगे। और सेठ हेड दिलीप कुमार सिंह हमारे साथ इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप जी, जरा बताइए, आज से सदन की शुरुआत, लेकिन कौन कौन से मुद्दे आपको सदन के अंदर उछलते दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि संभल हिंसा, बहराइच, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष ने एक अलग तरह की रणनीति सरकार को घेरने के लिए बनाई है। क्या हो सकता है सदन में? बिल्कुल, यह देखिए बता दें कि आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी संबोधित कर रहे हैं तो उन्होंने कहा अमृतकाल का वर्ष है और इस दौरान हमने तमाम उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी योजनाएं हैं, विकास की गति दिया है और विपक्ष का काम है हंगामा करना और उनका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे संभल की घटना हो चाहे बहराइच की घटना हो। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसी बात को कहा है कि विपक्ष अगर घेराव करता है तो हम भी उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरे पास जवाब देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और ये जो घटनाएं हुई है ये जो पिछली सरकारें रही हैं उन्हीं के पोषित अपराधियों द्वारा ये घटनाएं की गई है। इसको इसका जवाब देंगे। निश्चित तौर पर देखिए सदन का आज पहला दिन है। समाजवादी पार्टी चूंकि विपक्ष के रूप में एक बड़ी पार्टी के रूप में है और देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के सिर्फ एक विधायक यहाँ है, कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी है उसके जो है सिर्फ 2 विधायक हैं। तो विपक्ष भी देखा जाए तो कहीं बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विपक्ष के भूमिका में थे तो यहाँ पे एक जो है सवाल जवाब का एक अच्छा माहौल बनता दिखाई पड़ता था। लेकिन विपक्ष के पास इस समय सिर्फ धरना प्रदर्शन के अलावा जिस तरह से आज सत्र की शुरुआत हुई और विपक्ष लगातार यहाँ पे विधानसभा के सामने बैठ करके धरना कर रहा था कि संभल की घटनाएं पे सरकार के फेल है, सरकार की सुनियोजित तरीके से ये संभल की घटना कराई गई है। बहराइच की घटना को लेकर के भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हंगामा किया है। भ्रष्टाचार को लेकर के, किसानों के एमएसपी को लेकर के भी समाजवादी पार्टी घेरने का काम कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि 11 बजे अभी मानसून शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, उस दौरान किस तरह की भूमिका विपक्ष अदा करता है। और अगर देखा बात किया जाए तो आज 16 तारीख को है, तमाम ऐसे विधायी कार्य भी होने हैं। 9 विधायक ऐसे हैं जो नवनिर्वाचित होकर के आए हैं, उनका भी परिचय दिया जाएगा आज सत्र के दौरान। और 17 तारीख को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और 18 तारीख को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। विपक्ष की भूमिका देखने वाली है कि जिस तरह से सुबह से वो आक्रामक रूप में है और कांग्रेस ने भी ऐलान किया हुआ है कि 18 तारीख को उसके नेता विधानसभा का घेराव करेंगे। सरकार भी इसके लिए पूरी तरह के तैयार है। कल जब विधानमंडल की जब बैठक बुलाई थी योगी आदित्यनाथ ने, उसमें भी अपने नेताओं और अपने मंत्रियों को जवाब देने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार रखने के लिए बोला है। अपने अपने विभाग के मंत्रियों से कहा है कि आप पूरी तैयारी करके सदन में आए, क्योंकि इसका मुंहतोड़ जवाब भी देना है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए ये 4 दिन का विधानसभा सत्र होगा शीतकालीन। इसमें तमाम तरह की विधायी योजनाएं भी हैं, तमाम तरह के अगर देखा जाए तो जो पिछली बार नजूल भूमि का जो मुद्दा था दिलीप जी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सड़क पर ही विपक्ष के विधायकों का रुख समझ में आ रहा है कि वो विधानसभा के बाहर ही बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर यूपी सरकार के मंत्री कहते हैं कि हम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, सार्थक चर्चा होगी, लेकिन बहुत छोटा सत्र है, केवल 4 दिन का सत्र जिसमें अनुपूरक बजट भी पेश होना है, उस पर चर्चा भी होनी है। क्या वाकई में आपको लगता है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाएंगे? ये सत्र हंगामे की भेंट नहीं चढ़ेगा? विपक्ष का जो रुख दिखाई दे रहा है फिलहाल उस तरह से। नहीं, देखिए विपक्ष ने तो पहले से तय कर दिया था कि वो विधानसभा में क्या शीतकालीन सत्र चलने नहीं देगा, क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के या तो सरकार जवाब दे। सरकार ने भी पूरी तैयारी कर रखी है कि वो शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से संचालित करेगी, अनुपूरक बजट भी लाएगी और इस पर चर्चा भी होगी। और साथ में देखिए सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे सदन में सत्ता पक्ष के सबसे ज्यादा विधायक है, 257 विधायक है, सहयोगी दल को मिलाकर के 280 के आसपास
है। वहीं पे विपक्ष अगर देखा जाए तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी बड़ी पार्टी के रूप में है यहाँ पे जो विपक्ष की भूमिका अदा करती है। बसपा के केवल एक विधायक है, कांग्रेस के दो विधायक है, बाकी अपना दल या निषाद राज पार्टी के हैं, जनसत्ता दल के, वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ में गठबंधन में है। तो निश्चित तौर पर देखिए हंगामा तो जोरदार होना है, जिस तरह से आगाज हो चुका है, जिस तरह के समाजवादी पार्टी के नेता लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब अभी विधानसभा के अंदर कई महत्वपूर्ण अध्यादेश भी इस दौरान पेश किए जाएंगे दिलीप जी, लेकिन चर्चाएं कितनी होती हैं इस पर नजरें। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है, एक बार फिर से आपको बता दें कि यूपी विधानसभा का भी शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इधर बात अगर